हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको जैसे कि पता है कि पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे कोचिंग संस्थान सारे बंद हैं और कोचिंग संस्थान वाले बच्चे जो कि कोचिंग संस्थान वालों को पैसे देकर पढ़ते थे, वो कोचिंग संस्थान वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ गए हैं लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन तो फिर फ़ायदा ही नहीं होगा, कोई लड़का आएगा ही नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए। सब यूट्यूब पर ही पढ़ने लगेंगे, लेकिन ये गलत बात है। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिज़िक्स की क्लास, और हम स्टार्ट कर रहे हैं धारिता चैप्टर से। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ये आपको पहले बता दें कि ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है। ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो 12th का हम क्लास लेकर आए हैं फिज़िक्स का, और हम धारिता से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि विद्युत स्थैतिकी, शुरू में ही पढ़ाई हो जाता है, तो आप वो पढ़ चुके होंगे लॉकडाउन से पहले। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो डाल दूँगा चैनल पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है कि धारिता है क्या। चालक की धारिता। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि धारिता आखिर है क्या। तो दोस्तों, प्रयोग द्वारा ऐसा पाया गया है कि धारिता एक नियतांक है, सिर्फ नियतांक है। प्रयोग द्वारा ऐसा पाया जाता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को बाहर से आवेश दिया जाता है, तो उसके विभव में वृद्धि होती है। ये जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता होगा कि जब किसी चालक को बाहर से आवेश दिया जाएगा तो उसके धारिता में वृद्धि होगी। तो जो उस धारिता में उसके विभवांतर में वृद्धि होगी। तो जो उसके विभवांतर में वृद्धि होती है वो उस दिए गए आवेश के सीधा समानुपाती होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए, यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए ये चालक है और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया Q। ये इसका भी है वृद्धि, ऊपर वाला तीर का निशान वृद्धि के लिए है। जब किसी चालक को Q आवेश दिया गया तो उसके विभवांतर में वृद्धि होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये नियतांक कैसा है, उसके बाद थ्योरी लिखा जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में थ्योरी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, तो मैंने बताया कि Q जो होता है सीधा समानुपाती होता है V के, या इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर CV। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, यही आपका धारिता है, यही आपका कैपेसिटर की धारिता है। तो चलिए अब कुछ थ्योरी की बातें जान लेते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट जस्ट। लेकिन ये फिगर बना लीजिए, ये फिगर काम का है। ये विभवांतर होगा, लिखेंगे
प्रयोग द्वारा ऐसा पाया जाता है कि जब, साथ साथ आप भी लिखते चलिए क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो साथ साथ आप भी लिखते चलिए। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभवांतर में होने वाली वृद्धि दिए गए आवेश के सीधा समानुपाती होता है। यदि, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि दिया गया आवेश Q तथा विभवांतर में वृद्धि भी हो तो हम लिख सकते हैं कि Q समानुपाती भी या Q बराबर CV। यहाँ C एक नियतांक है जिसे धारिता कहा जाता है, तो यहाँ पे समीकरण 1 डाल दीजिएगा। तो यहाँ तक हमने समझा कि धारिता क्या है और इसका प्रयोग द्वारा इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है। चलिए अब समझते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से C बराबर Q/V लिख सकते हैं क्या? यहाँ से हुआ है, यहाँ से जब V को इधर लेकर आएंगे तो ये V ये इधर भागा में आ जाएगा। यदि हम V बराबर 1 लेते हैं, अगर V बराबर 1 वोल्ट लेते हैं तो हो जाएगा C बराबर Q। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3। तो हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं, यहाँ से इधर का है, इधर स्पेस नहीं है, हम कह सकते हैं कि धारिता संख्यात्मक रूप से आवेश के बराबर होता है,
जब विभवांतर 1 वोल्ट हो। और देखिए एयरफोर्स और नेवी में इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, घुमा घुमा कर पूछता है। जैसे कि आपसे बोलेगा कि किसी चालक के विभवांतर में वृद्धि हो रहा है तो उसके धारिता में क्या होगा। तो या पूछ लेगा यदि किसी चालक का विभवांतर स्थिर है और आवेश बढ़ रहा है तो उसका धारिता में क्या चेंज होगा। तो उसकी धारिता में देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है V के। अगर V कांस्टेंट होता है या Q कांस्टेंट होता है, मान लीजिए Q कांस्टेंट है तो C यहाँ से हो जाएगा C बराबर 1/V, यानी कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। अगर V में वृद्धि होगा तो C में उतना ही कमी होगा। अगर वो बोलता है कि V में 2 गुना वृद्धि होता है तो यहाँ पे अगर हम V को 2 गुना करेंगे तो C बराबर 1/2V हो जाएगा। तो C में कितना क्या चेंज हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 गुना घट रहा है, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये जाहिर सी बात है कि घटेगा। पहले C था अब 1/2C हो गया है तो ये घट रहा है। चलिए अब जानते हैं धारिता का वो SI मात्रक क्या होता है। और इसके ये तो आप निकाल भी सकते हैं, जो इसका डायमेंशनल फार्मूला है ये आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, C बराबर Q/V। अगर आपको Q का डायमेंशनल फार्मूला मालूम है और V का मालूम है, लेकिन आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका SI मात्रक आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं या लैंग्वेज बना कर भी लिख सकते हैं। SI मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट, ये भी आता है कभी कभी, या फैराड। ऐसे तो बहुत जगह आपको फैराड ही देखने को मिलेगा, लेकिन कूलम प्रति वोल्ट भी होता है। अब कूलम प्रति वोल्ट कैसे हुआ, कुछ टीचर लोग हैं जो कि ये बताते नहीं हैं और ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ जाते हैं। कूलम प्रति वोल्ट यहाँ से हुआ। Q का आवेश का आपको मालूम होगा, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आवेश का ऐसा ही मतलब होता है कूलम, और विभवांतर का होता है वोल्ट। तो इसका ऐसा ही मतलब कूलम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। अब देखते हैं धारिता का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको निकालना है, एक बार निकाल कर बता देता हूँ, लेकिन आगे मैं निकाल कर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिख लूँगा आपको, लेकिन बता दूंगा कि निकालना कैसा है। तो देखिए फॉर्मूला, लेकिन इंग्लिश में मत लिखिए आप, इंग्लिश में गलत हो जाएगा। विमीय सूत्र, ये सूत्र आपका हो जाएगा C बराबर Q/V। Q का होता है AT, Q का होता है डायमेंशनल फार्मूला AT, ये भी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर ऐसे हम देखेंगे करेंगे तो फिर हमारा अधूरा रह जाएगा, इसी में टाइम मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखते हैं V बराबर होता है W/Q। अब ये AT कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताता, लेकिन बहुत आपको क्योंकि पता है कि इतना समय गुजर चुका है तो हमें थोड़ा जल्दीबाजी में मतलब करना चाहिए, क्योंकि अगले साल ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप समझ सकते हैं Q। अब यहाँ भी V बराबर W/Q, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, तो ये Q ऊपर चला जाएगा तो लिख देंगे A² T², और ये हो गया W कार्य का, सबको मुझे लगता है कि सबको पता होगा, ml² T−2। तो ये हो गया, ऊपर लेकर जाएंगे तो m−1 L माइनस का 2, अगर ये ऊपर जाएगा तो, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2 T4।
इसको पहले लिख दीजिए t⁴ and a⁴ ये हो गया आपका डायमेंशन। आपको एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है, आपको बस एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है। तो ये था धारिता का। अगर कोई किसी बच्चे का कुछ छूट गया है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है और उसे बाद में लिख सकता है, क्योंकि आप समझ चुके हैं तो आप बाद में उसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे, ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब हम जानेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा भिगा लेता हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना सुविधा है नहीं कि हम मतलब उस तरीके से वीडियो बना पाएँ, और अभी मार्केट भी नहीं खुल रहा है। तो इसीलिए जो भी हो, हमको तो सिर्फ पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। तो ये अगर पढ़ने वाले होंगे बच्चे तो कहीं से भी पढ़ के पास कर जाएंगे। अगर जिनको पढ़ना ही नहीं होगा तो वो उनको क्या होगा। और ये जो बच्चे मजाक में ले रहे हैं कि एग्ज़ाम तो निकल ही जा रहा है, रिज़ल्ट तो आ ही जा रहा है, लेकिन ये सबसे भूल है कि एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आ जा रहा है तो हम मतलब पास हो गए या आगे कुछ करना नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप डिफेंस में या कहीं भी जाएंगे तो IAC 11-12 के पूरे सिलेबस से हर चीज़ पूरे इसी सिलेबस से रहेगा। चाहे आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दें, चाहे आप नेवी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप NDA के 25 क्वेश्चन NDA में आते हैं फिज़िक्स के 100 नंबर के, फिज़िक्स के 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं NDA में, वो भी 11-12 से। इसलिए आपको ये बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपका वैसे भी 11th ख़राब हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। अगर आप 12th ख़राब कर लिए तो आप फिर कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब आता है गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। मान लीजिए ये एक गोलीय चालक है, इस पर ये आवेश है, कुछ इसको आवेश दिया गया है Q, ये इसका केंद्र O है, O से R दूरी पर ये कोई पॉइंट P है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताया गया होगा, इसे वहाँ पे डिराइव करके बताया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं, अगर आप विभव के बारे में जानते हैं तो वहाँ पे बताया गया होगा कि गोलीय चालक के कारण केंद्र O से R दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युतीय विभव जो होता है V इक्वल टू वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके डेरिवेशन में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये कई बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या कई बच्चे नहीं पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे वो कमेंट कर देना, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आपको बता दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ थ्योरी है, डेरिवेशन में कुछ नहीं करना है।
मान लीजिए आया ये मतलब आपका मुझे लगता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं बनेगा, ये बहुत ही शॉर्ट है। तो चलिए, माना कि गोलीय चालक के सतह पर Q आवेश वितरित है माना कि गोलीय चालक के सतह पर Q आवेश वितरित है, हमें गोलीय चालक के धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब चूँकि हम जानते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज में लेना है। चूँकि हमें पता है कि गोलीय चालक के इस कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव किसी बिंदु P पर विद्युतीय विभव V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। ये हो गया आपका समीकरण 1। और चूँकि हम ये भी जानते हैं कि धारिता बराबर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि धारिता बराबर क्या होता है, Q बराबर CV, तो C बराबर Q/V, तो वहीं यहाँ पे लिख देंगे। चूँकि हम जानते हैं कि C बराबर Q/V। ये हो गया आपका समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में V का मान रखेंगे। यहाँ पे हमने जो लिखा है इसको पूरा का पूरा यहाँ पे V का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। अब यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। यहाँ से आगे C बराबर Q/V का मान है जो 4πε0 इंटू Q/R। अब ये Q से ये Q कट गया, और ये चूँकि नीचे है मतलब बॉटम है, तो इसको जब लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये हो गया C = 4πε0 इंटू R। ये जो आपका है 4πε0 ये नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है, जो कि आप जानते होंगे 1/4πε0 इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है। तो जो 4πε0 का मान होगा तो कुछ नहीं करना है, 4πε0 को इधर ला देना है और इसको इधर ला देना है, यानी कि 4πε0 = 1/9 × 10⁹। ये हो गया आपका समीकरण 3। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे
इस समीकरण 3 से हम गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब कोई कांस्टेंट आता है, जब प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाया जाता है, तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका व्यंजक तक, यहाँ तक हो गया। अगर आपका एग्जाम में आया तो आपको यहीं तक लिखना होगा। लेकिन मैं आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जिस फॉर्मूले से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये जो 4πε0 है ये कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा देंगे, समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि C समानुपाती R। ये यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा घुमा कर बहुत सारे पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे। जैसे कि आपको पूछेगा कि माना कि एक चालक की धारिता C है और उसकी त्रिज्या R है, और जब उस चालक की धारिता को, जब उस चालक की त्रिज्या को 2 गुना से बढ़ाया जाता है या 2 गुना से घटाया जाता है, तो उस चालक के धारिता में क्या चेंज आएगा। तो जब हम त्रिज्या को 2 गुना से बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे समानुपाती है तो 2 गुना से बढ़ जाएगा, और 2 गुना से घटाएंगे तो 2 गुना से घट जाएगा। तो ये तो आपका हो गया गोलीय चालक की धारिता का व्यंजन। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। अगर आपका कहीं पे छूट गया है, लिखा नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम अब इसको मिटा रहे हैं। न्यूमेरिकल लिखते हैं 1। यदि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, तो उसकी धारिता ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आपको मिलता है तो उसमें से ये देखना चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो R बराबर 9 मीटर दिया गया है, C बराबर पूछ रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं C बराबर 4πε0 इंटू R, तो C बराबर 4πε0 का मान मैंने लिखवाया है, जो पीछे बताया उसको यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 9 इंटू 10⁹ और R का वैल्यू दिया गया है 9।
9 से 9 कट गया तो C इज इक्वल टू 10⁻⁻9 फैराड। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगर आप लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप अभी तक नहीं लिख पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये बताइए कि यहाँ पे फिज़िक्स की क्लासेस चल रही है, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ चलते हैं हम। आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।